राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के साथ अगर हम इसके पहले पृष्ठ को देखें, कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है। देखिए, द्विसंकर क्रॉस होता क्या है। जब हम परस्पर दो विरोधी लक्षण लेकर पौधों में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मेंडल ने गोल पीले और हरे झुर्रीदार मटर में जब क्रॉस कराया तो द्वितीय पीढ़ी में जो उन्हें अनुपात प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 9:3:3:1। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध को दही में बदलने का काम करता है, हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वो भूमि में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जबकि छोटी माता का जो विषाणु है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम कह सकते हैं विकल्प संख्या 3, जिसमें 1 और 2 दोनों विकल्प समाहित हैं, इसका सही उत्तर है। रेड डाटा बुक क्या है। जो रेड डाटा बुक है उसमें लुप्तप्राय जंतुओं एवं वनस्पतियों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। देखिए, अपुष्पी पौधे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, आम, कटहल और अंजीर ये सभी पुष्पी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो जो मॉस है वो ब्रायोफाइट है और ये एक अपुष्पी पौधा है। विकल्प संख्या 1 उसका सही उत्तर है। नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। जो नींबू का कैंकर रोग है वो जेंथोमोनास जीवाणु द्वारा होता है। तो विकल्प संख्या 3 जीवाणु इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। देखिए, पत्तियां कांटों में रूपांतरित मरुस्थलीय पौधों में होती हैं और इसलिए होती हैं जिससे वो पानी का क्षय कम कर सके, या हम कह सकते हैं कि जो पानी का वाष्पोत्सर्जन है उसको हम न्यून कर सके, पत्तियां न्यून कर सके, पौधा न्यून कर सके, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। तो विकल्प संख्या 2 मरुस्थलीय पौधे इसका सही उत्तर है। प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। जो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन है वो क्लोरेला नामक शैवाल से बनाई जाती है, अर्थात शैवाल। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये तीनों ऐसे कोशिकांग हैं जो जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिड या लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो विकल्प संख्या 4 प्लास्टिड इसका सही उत्तर है। केंचुए में श्वसन होता है। जो केंचुआ है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। वो जो मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट त्वचा होती है, नमी होती है, साथ साथ उसकी त्वचा लसलसी होती है, उसके द्वारा वो श्वसन करता है। तो विकल्प संख्या 3 त्वचा द्वारा इसका सही उत्तर है। इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है, और वसा से कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं वसा। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। वसा का जो रासायनिक परीक्षण किया जाता है वो पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 के साथ किया जाता है, और जब उसे वसा के साथ गर्म करते हैं तो एक्रोलिन की तीखी गंध आती है जो वसा के होने की पुष्टि करती है। और इन विकल्पों में कहीं भी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट नहीं है। अतः विकल्प संख्या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो दी गई थी वो डार्विन के द्वारा दी गई थी। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 डार्विन इसका सही उत्तर है। इनमें कौन वास्तविक मछली है। तो अगर हम देखें, क्रेफिश जो है वो एक आर्थ्रोपोड है, जेलीफिश एक निडेरियन है, कटलफिश एक मोलस्का है, जबकि फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है जो काफी ऊंचाई तक उड़ सकती है। तो विकल्प संख्या 3
फ्लाइंग फिश इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो अंडे देने वाला जो इनमें से जंतु है वो प्लेटिपस है, डकबिल प्लेटिपस। तो हम कह सकते हैं विकल्प संख्या 2 प्लेटिपस इसका सही उत्तर है। अगर हम देखें निम्न में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो जो उत्सर्जी अंग नहीं है वो प्लीहा है। प्लीहा जिसको हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? स्पर्शक या टेंटिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रा में भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं, जिनकी सहायता से वो भोजन ग्रहण करता है। तो विकल्प संख्या 1 हाइड्रा इसका सही उत्तर है। पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। पैरामीशियम में छोटे छोटे रोईनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जो उसके चलने में सहायक होते हैं। तो विकल्प संख्या 3 सीलिया इसका सही उत्तर है। इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? मानव में अनेक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे शरीर पर बालों का पाए जाना, कर्णपल्लव की पेशियां, निमेषक पटल, अक्कल दाढ़, बर्मीफोर अपेंडिक्स। तो यहाँ पर जो विकल्पों में सही उत्तर है वो है कर्ण पेशियां, और विकल्प संख्या 1 कर्ण पेशियां इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है, जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वह जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि बहते हुए जल को हम दोबारा कहीं पर ले जाकर उससे हम ऊर्जा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा हम प्रतिदिन सूर्य निकलता है उससे प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा हम लगातार प्राप्त करते सकते हैं, परंतु जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल कोयला अगर हमने एक बार खर्च कर दिया तो दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जीवाश्म ईंधन विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तारत्व जिसको हम पिच कहते हैं, अगर हम देखें तो जो पिच संबंधित है वो जो संबंधित है आवृत्ति से संबंधित है, और जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी पिच उतनी ज्यादा होगी और आवाज उतनी महीन होगी। जैसे मच्छर की जो ध्वनि होती है उसका पिच बहुत ज्यादा होता है, आवृत्ति बहुत अधिक होती है, जबकि शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम होती है। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, अर्थात विक्षेपण विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जब प्रकाश को हम प्रिंट से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विविग्योर जिनको हम कहते हैं, या बेआनी हपी नाला, बैगनी आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण इसका सही उत्तर है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, विकल्प संख्या 3 दाब इसका सही उत्तर है। कथन, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? हम जानते हैं अगर हम किसी चुंबक को 4 हिस्सों में, 6 हिस्सों में, 8 हिस्सों में तोड़ लें तो प्रत्येक हिस्से में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ये सही है। और एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही है। तो ए बी दोनों सही है, इसका अर्थ यह है कि विकल्प संख्या 3 ए व बी दोनों इसका सही उत्तर है। यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध के अनुसार X1, X2 तथा X3 हो तो हम जानते हैं कि उस स्थिति में अमीटर से ज्यादा प्रतिरोध धारामापी का होगा, धारामापी से ज्यादा प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होगा, अतः X2 से ज्यादा होगा X1, से ज्यादा होगा X3, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर, तो 1 मील प्रति घंटा मान बराबर है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से उसमें गुणा कर देते हैं, और जब 8/5 गुणा 5/18 की गुणा की जाएगी
तो इसका सही उत्तर आएगा 4/9 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज से हम आवृत्ति का मापन करते हैं, तो विकल्प संख्या 2 आवृत्ति इसका सही उत्तर है। धूप के चश्मों के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है, तो धूप के चश्मों को जो स्थायी रंग प्रदान किया जाता है वो सीरियम ऑक्साइड द्वारा प्रदान किया जाता है, और विकल्प संख्या 2 सीरियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। अगर हम जल का सूत्र देखें H2O होता है, और ऑक्सीजन के एक अणु से ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं, तो वहां विकल्प संख्या 2 अर्थात संयोजकता 2 इसका सही उत्तर है। सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड जो अयस्क है, अगर हम देखें हेमेटाइट आयरन का एक ऑक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड अयस्क है, जिप्सम कैल्शियम का एक सल्फेट अयस्क है, जबकि अर्जेंटाइट Ag2S सिल्वर का एक सल्फाइड अयस्क है, अर्थात विकल्प संख्या 3 अर्जेंटाइट इसका सही उत्तर है। पीतल के अवयवी धातु हैं। हम जानते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है। ऐसी धातुएं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती हैं को मिश्र धातु कहते हैं, और पीतल एक ऐसी मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक के मिश्रण से बनती है, अर्थात कॉपर एंड जिंक विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। द्रव सोना है। लिक्विड गोल्ड जो कहा जाता है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, अतः विकल्प संख्या 3 पेट्रोलियम इसका सही उत्तर है। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, तो इन विकल्पों में ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में है, इसका विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? मृदु कांच जो होता है वो सोडियम कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं, और सोडियम कैल्शियम के सिलिकेट विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, जिससे वो वायु के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आए, अर्थात सोडियम विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।